Okay, so welcome back to the class again. I hope कि ठीक सीख जाएगी धीरे धीरे सीख जाएगी, एक दिन से सिखा पाएगी ना उसके बाद सीख जाएगी. Okay, so I hope कि you won't have any kind of doubts from the previous classes. And if you have, then you are free to ask, free to say. कुछ भी है तो आप बोल सकते हैं. आपका हम पहले बात जो है सुनिए लेंगे, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे. बोलो तो. यस ओके, इसका मतलब है कि वी हैव द फुल परमिशन टू मूव अहेड, राइट. लास्ट क्लास में हम लोग बात किए थे अबाउट द मोशन इज अ रिलेटिव टर्म. मोशन कैन बी अ रिलेटिव टर्म, और इन फैक्ट इट इज़ अ रिलेटिव टर्म. मोशन इज अ रिलेटिव टर्म, मोशन एक रिलेटिव टर्म है. उसके बाद हमने इसको प्रूव किया कि भाई कैसे, समझाइए मेरे को, है ना. वही थोड़ी मतलब चमड़ा मुँह कुछ बोलिएगा मान लेंगे, ऐसा नहीं, मुझे साबित करें. तो हमने आपको एक एग्जांपल के तौर पे दे करके हम साबित किए थे. कल हमने डिक्टेट करवा के लिखवा भी दिया. आई डोंट थिंक कि कोई दिक्कत होनी चाहिए इसमें. फाइन, ओके ग्रेट. अब आगे हम देखते हैं. हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट बेसिकली मोशन. मोशन, ठीक है. आई डोंट नो आपको स्कूल में किस तरीके से पढ़ाया गया है, बट आई एम श्योर आप यहाँ वाले इस मेरे तरीके से आप एक बार फॉलो करिए, ठीक है. फर्स्ट चैप्टर में ही आपको ज़मीन आसमान का अंतर दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है. जे इस चैप्टर को जो आपको स्कूल में पता नहीं किस तरीके से घुसेड़ा गया आपके दिमाग में, आई डोंट नो, बट एक बार आप यहाँ पे देखिए. यू विल हैव कि यू विल गेट टू नो डिफरेंट एंड एंटायरली न्यू एस्पेक्ट ऑफ मोशन, ठीक है. शायद पता नहीं स्कूल वाले जो इसको कॉम्प्लिकेट कर देते हैं. जाहिर सी बात है यार, 50-100 को बच्चा है, सबको पूछ पूछ के करेगा. अरे तो बुझाया कौन 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 करेगा ऐसे, टाइम है उसके पास इतना. और स्कूल वाला टीचर का जो है वो एकदम मस्त है, नौकरी पड़ा हुआ, पढ़ो तभी ठीक है, नहीं पढ़ो तभी उसका ठीक है, पेमेंट तो आइए रहा ना. लोड लिया है कि गंगा को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा. अरे फ़ोन करके पूछते हैं मुझको, अरे तो बुझाया था आज वाला, लोड है उसको, समझ में आया तभी ठीक है, नहीं समझ में आया तो पेमेंट अगला महीना आइए जाएगा, समझे. इसलिए ज़्यादा उतना लोड है. और उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम है ना, सभी को पता है आज के डेट में कि सब ज़्यादा एकदम ट्यूशन लगा लिया होगा अपना. ट्यूशन वाला मास्टर तो पढ़ाइए रहेगा, लोड कर लेना, बस बोल दो निकल लो हवा में, समझे. तो खैर यहाँ पे आपको जो कम्प्लीटली नया डायमेंशन और एक अजीब आपको लगेगा, यू विल फील कि देयर इज समथिंग. अभी तो ये आपको जो लूज मोशन टाइप का लग रहा होगा, कोची है ये सब, क्या पढ़ना है समझ में ना, सब चीज़ है, क्या है इसमें. यू विल फिगर इट आउट ओवर हियर, ठीक है. ओके, सो मोशन. अच्छा, मुझे कैसे पता चलता है कि कोई मोशन में है. तो हम लोग बात किए थे कि वी कैन नो दिस बाय कंसिडरिंग 2 फैक्टर्स. 2 फैक्टर्स की मदद से हम पता कर सकते हैं कि कोई मोशन में है या मोशन में नहीं है. क्या क्या, पहला ओके, चेंज इन द पोजीशन. देयर शुड बी सम चेंज इन द पोजीशन, एंड सेकेंडली देयर शुड बी चेंज इन सम टाइम. समय के अनुसार आपका स्थान में अगर परिवर्तन होता है या स्थान में अगर आप बदलाव होता है तो हम उसको कहते हैं यस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, राइट. क्लियर ना. एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे नोट करने वाली ये कि ये जो चेंज है अगर बहुत ज़्यादा रैपिड मोशन में है, ठीक है, बहुत ज़्यादा तेज है, तो ही आप उसको नोटिस कर पाइएगा, अदरवाइज आप इसको नोटिस नहीं कर पाओगे. अगर ये चेंज बहुत धीमा हो रहा है, बहुत धीमा, तो आपको लगेगा जैसे कोई मोशन है ही नहीं है, लेकिन मोशन हो रहा होता है. जैसे रिवॉल्यूशन, रोटेशन ऑफ द अर्थ. कभी तुम्हारे को ऐसा लगता है कि सर बोले कि अर्थ रोटेट्स, तो अभी हम एन ए ताक रहे थे, तो अर्थ जब रोटेट किया तो एन ए क्यों नहीं तका जाता है मेरे से. कभी गौर किए इस बात पे. आई वॉज वेरी कन्फ्यूज्ड व्हेन आई वॉज इन क्लास 5. क्लास 5 में मेरे को ये पढ़ाया गया था रोटेशन एंड रिवोल्यूशन, है ना. तो रोटेशन जिसमें हम पढ़े थे कि अर्थ अपने आप घूरता है ऐसे ही से, और रिवोल्यूशन जिसमें पढ़े थे कि सूरज के चक्कर चारों ओर चक्कर काटता है. तो हम हमेशा ये सोचते थे कि जैसे मान लीजिए कि अभी गेट मेरा इस साइड है, ये सीधा गेट है ना. तो जब अर्थ रोटेट किया है तो गेट इधर क्यों नहीं हो जाता. जब भी सुत के उठो 24 घंटा बीत गया है, लेकिन गेट वहीं है, गेट तो इधर आया नहीं. देखिए मेरी भाषा जो है वो थोड़ी सी कभी कभार अभद्र टाइप की हो जाती है, ठीक है. मीनिंग टू से दैट थोड़ा सा देहाती टाइप का हो जाता है मेरा. सो उतना ज़्यादा माइंड नहीं करना है मेरे भाषा को लेकर के, समझे. आई फील लाइक कि आप जिस भाषा में समझते हैं हम उसी भाषा में बात करें तो आपको ज़्यादा जो है वो आप कनेक्टेड फील करोगे. अदरवाइज आई नो हाउ टू स्पीक वेल, यू नो,
सो इसलिए हम ये सब नहीं करते हैं। लगे नहीं कि हम कोई फॉरेनर हैं, हम कहीं दूर से आए हैं, समझे? समझा रहे नहीं? हाँ, हम भी यहीं के हैं, यहीं भुइयां में सुतने वाले। तो इसलिए आई होप कि आपको समझ में आए, इसलिए ठीक है। तो हम हमेशा सोचते थे कि अभी सुत के उठो, सारा ये दिन था, अभी भी इधर ही है, अगला दिन फिर सुत के उठे, फिर यहीं इधर ही अब मेरा गेट रहा था। मैंने पृथ्वी घूरा कि नहीं घूरा? बोला था ना जी, पृथ्वी घूरता है। तो घूरा तो फिर घूम के ऐसे इधर क्यों नहीं आता? इधर तो आना चाहिए ना। नहीं समझ में आ रहा है क्या? आ रहा है। जैसे ये अगर मान लो हम ऐसे रोटेट करवा दें, ठीक है, ये वाला देखो, ये जो क्लिप है, ये जो क्लिप है ये किधर है? तुम्हारी तरफ। अब अगर हम रोटेट करवाएंगे ऐसे, अब किधर हो गया? हुआ ना। तो फिर गेट इधर क्यों नहीं आता? पृथ्वी भी तो रोटेट कर रही है जी, क्यों नहीं गेट इधर आया? कभी सोचे इस बारे में? तुम्हारा घर का गेट सोचो, जिस गेट से तुम लोग डेली निकलती होगी, आज इधर है, पृथ्वी गोल गोल तो घूमी, तो गेट घुमा क्यों नहीं है? कभी सोचे इस बारे में? मतलब इमेजिन हो रहा है हम क्या बोल रहे हैं? प्रॉब्लम समझ में आ रहा है? ये चिंता का विषय है, अभी तक सोचे नहीं थे। गेट हर दिन तुम्हारा उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में आज है? सालों से ऐसा ही है कि नहीं? माने पृथ्वी नहीं घूम रही? चलिए ठीक है, आप बोलिएगा कि नहीं सर क्या हुआ कि एने था 24 घंटे में घूम के इधर ही दिख रहा है, इसलिए हमको अगला दिन ऐसे नजर आता। अरे भाई ठीक है, तो सुबह ऐसे इधर था, दोपहर तक तो इधर होना चाहिए। दोपहर में भी तो वो इधर है। हाँ, सोचे कभी ऐसा? नहीं। अब से सोचना कि गेट हमारा घूर क्यों नहीं रहा, पृथ्वी घूम भी रही है कि नहीं घूम रही है, कि जंग लग गया उसमें? कम ऑन बताइए, मतलब क्या आपको क्या समझ में आ रहा है? मतलब कुछ बोल सकते हो? पृथ्वी घूम रहा है तो उसके साथ तो सारा चीज ना घूम रहा, तो जहां भी देखेंगे तो वैसे ही ना दिखेगा। जी एग्जैक्टली, ये बात हमको बहुत देर से समझ में आया था, व्हेन आई वाज इन क्लास 5। आपको ये चेंज इसलिए नहीं समझ में आता है बिकॉज कि पृथ्वी के साथ साथ वो भी घूम रहा। नहीं इमेजिन हुआ ना? इमेजिन हुआ? पृथ्वी के साथ वो भी तो घूम रहा। जैसे अगर हम इसके ऊपर में कुछ ऐसे रखते हैं, ऐसे, ठीक है, मेरा नाखून तुम्हारी तरफ है और क्लिप भी तुम्हारी तरफ। अब क्या है कि अगर ये घुमा रहे हैं तो मेरा हाथ भी घूम रहा है ऐसे 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 ऐसे। तो हम जब भी देख रहे हैं तो मेरा नाखून और क्लिप तो एक में है, तो चेंजेस मुझे समझ में नहीं आते ऐसे में, समझे? कुछ मोशन ऐसी होती हैं जो आपको दिखेगा नहीं लेकिन हो रहा होता है, तो उस केस में आपको पकड़ पाना बड़ा मुश्किल है। जैसे द आवर हैंड ऑफ द क्लॉक, घंटा वाला सुई घड़ी का, और सेकंड वाला देखो, सेकंड वाला टक 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 पूरा दिखाई देता है और आप ऑब्जर्व भी कर पाते हो। क्यों? क्योंकि वो फास्ट मूव कर रहा है, उसका जो मोशन है वो फास्ट है, समझे? तो हम जानते हैं कि वो मूव कर रहा है, चलो ठीक है। लेकिन कोई एक टक लगा के अगर वो देखे घंटा वाला, ठीक है, आवर वाला हैंड देखेगा, उसको समझ में आएगा कि वो मूव कर रहा है? नहीं, इतना स्लो और इतना कम मूव कर रहा है कि उसको पकड़ पाना बड़ा मुश्किल है, समझे? कुल मिला के हम ये बोल रहे हैं कि मोशन को डिस्क्राइब और डिस्टिंग्विश करने के लिए उसका रफ्तार भी एक फैक्टर है। हाउ फास्ट दीज चेंजेस आर टेकिंग प्लेस। कौन कौन? भाई मोशन को दो चीज डिफाइन करता है। पहला चेंज इन पोजीशन और यहां पे टाइम। तो चेंज इन पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम अगर ज़्यादा है, मान लीजिए आप समय के अनुसार ज़्यादा पोजीशन चेंज कर रहे हो, ज़्यादा, तो फिर आपको मोशन दिखाई देगा। जैसे सेकंड वाला कांटा, टाइम के अनुसार वो जो है जल्दी जल्दी मूव कर रहा है ना, अपना पोजीशन जल्दी जल्दी चेंज कर रहा है, इसलिए आपको दिखाई देगा, नोटिस कर लोगे। लेकिन घंटा वाला सुई, उसमें आपको ये जो चीज़ है वो बहुत कम है, बहुत कम मात्रा में, या बहुत स्लो है, इस वजह से आपको वो चीज़ दिखाई नहीं देगी। लेकिन है तो सही, दिख नहीं रहा लेकिन है ना,
कि तुमको दिखा नहीं तो बोल दोगे कि नहीं है या नहीं है, है कि नहीं? तुमको यहाँ से परहेज दिख रहा है, का परहेज बर्बाद हो गया है ना परहेज धरती में? फिर तो कहोगे नहीं हमको तो दिखिए नहीं रहा, हो तो वही नहीं रहा, मैंने परहेज भी नहीं दिख रहा, मैंने परहेज नहीं है, गायब हो गया। बुझे कि नहीं? तो अगर आपका मोशन फास्ट है तो आप उसको रिकॉग्नाइज कर पाइएगा, वो आप दिखेगा। लेकिन अगर मोशन बहुत स्लो है तो फिर आप उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाओगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो मोशन है ही नहीं, मोशन है, बस रिकॉग्नाइजेबल नहीं है। वाई? बिकॉज कि उसमें जो मोशन हो रहा है उसका रेट बहुत कम है, बोले बहुत बहुत स्लो चल रहा है, बहुत ही स्लो। जैसे धरती का रोटेशन, अर्थ का रोटेशन, आपको फील हो रहा है कि हम घूम रहे हैं इधर, बहुत कम कम घूम रहा, कितना पता चलेगा? समझ रहे हो? मतलब एक चक्कर काटने में 24 घंटा लग रहा है इसको, तो कितना धीरे धीरे घूमता होगा? इतना धीरे नहीं तो सोचो कि अगर तेज से घूमेगा तो अभी ऐसे हम यहाँ पे खड़े तो धरती घूम रहे होते, यूं यूं ऐसे से हो रहे होते, अगर तेज घूमता तो ऐसा होता है? कभी लगता है कि मेरा डिसबैलेंस हो गया यार, क्या हो रहा है मेरे साथ, ऐसे से घूम रहे, चक्कर आ रहा होगा उसके बाद अलग है, ठीक है? मतलब आपको चक्कर वक्कर आता है तो अलग सी बात है, बाकी ऐसे खड़े होकर कभी लगता है कि ऐसे से हम धुना रहे हैं, ऐसे से नहीं ना, क्योंकि पृथ्वी बहुत धीरे धीरे घूम रही, बहुत ही धीरे धीरे, आपको पता ही नहीं चल रहा। वैसे में आपको क्या, मुझे नहीं पता चल रहा, सोचो तुम लोग से कितना बड़े हैं, उसके बाद भी नहीं समझ में आ रहा हमको, तो तुम लोग कहाँ बुझाएगा? समझे कि नहीं? कोई दिक्कत यहाँ तक? समझ में आया? समझ में आ रहा है? ओके, आइए अब छोटी सी बात और आगे बढ़ते हैं। मान लो कि यहाँ पे जान पहचान वाले प्लेसेस, यहाँ पे मान लो करते हैं हम कि एक पोजीशन यहाँ पे ले लेते हैं, जैसे मान लो प्रेम नगर, ये ले ली प्रेम नगर, ठीक है? अब प्रेम नगर से गंगा जो है वो यहाँ तक गई चरही, ठीक? प्रेम नगर से चरही गई गंगा, है ना? क्या है गंगा? पागल हो गएगा तो ही है गली। फिर चरही से इधर आ गई, ठीक है? ये गई बेचारी डेमोटाड़, कहाँ गई? डेमोटाड़। प्रेम नगर से चरही गई 10 किलोमीटर और फिर चरही से डेमोटाड़ गई 8 किलोमीटर, ठीक? उसके बाद डेमोटाड़ से सुई से इधर चली गई हजारीबाग, ठीक? हजारीबाग जो कि यहाँ से मान लो जो गंगा ट्रैवल की ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर्स और 10 किलोमीटर और, आई एम जस्ट गिविंग एन आर्बिट्रेरी नंबर, ये कोई मतलब मान मत लेना कि डेमोटाड़ से हजारीबाग 10 किलोमीटर है, नहीं हम नापे नहीं, हम खाली ऐसे ही यहाँ बोल दिए, समझ गए? कोई दिक्कत? समझ आया? बुझा रहा? ओके ग्रेट। अब अगर हम तुमसे पूछे कि बोलो गंगा तुम कितना दूरी चल ली? 28 किलोमीटर। जोड़ते जा रही थी का? नहीं, तुरंत दिखा। ओके, 10 10 20 और ये 8 28, टोटल तो उतना ही चली। अगर हम पूछे गंगा का लेंथ ऑफ द टोटल पाथ, यही है ना? लेंथ ऑफ द टोटल पाथ, उसका जो रास्ता है वो कितना रास्ता वो कवर की, तो कितना रास्ता कवर की? 10 + 10 + 8 दैट इज 28 किलोमीटर। बोलो सही बात है कि नहीं? 28 किलोमीटर, ग्रेट, बहुत अच्छा। अब अगर हम गंगा से ये पूछे कि बाबू तुम्हारा इनिशियल पोजीशन कौन सा था, तो इनिशियल समझते हो? इनिशियल बोले तो शुरुआत वाला, इनिशियल वाला पूछे तो शुरुआत वाला, तो बताओ तो शुरुआत में गंगा कहाँ पर थी? प्रेम नगर में, इस पोजीशन पे यहाँ पर थी। अब फाइनल पोजीशन, इसको ध्यान रखना, इनिशियल और फाइनल ये दो वर्ड्स होंगे, इनिशियल एंड फाइनल, ठीक है? इनिशियल पोजीशन कहाँ है गंगा का? प्रेम नगर। फाइनल पोजीशन कहाँ है गंगा का? हजारीबाग, दिस वन, ये वाला, ठीक है? अब अगर हम गंगा से पूछें तो तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारा इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में कितना दूरी है? 28 किलोमीटर, है कि नहीं? नहीं। डार्लिंग 28 किलोमीटर आप चले हैं, 28 किलोमीटर की दूरी नहीं है। किसके किसके बीच में हम बोले? बिटवीन योर इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में कितनी दूरी है? 28 किलोमीटर, है कि नहीं? नहीं।
यही सब आता है ना, तो लगता है फिजिक्स वाला टीचर का मुंह कान फोड़ दें। दिख रहा 28 किलोमीटर अभी जुड़ाया, अभी बोल रहा नहीं ना रे, है ना? अरे खोपड़ी धर के तुम्हें डीजे जैसे घुरा दे उसको, दिख रहा ना 28 किलोमीटर बोला। बोलो सही बोल रहे हैं कि नहीं? अब भी जुड़ा लिया 28 किलोमीटर, बोल रहा नहीं है जी, बिल्कुल नहीं है, 28 किलोमीटर नहीं है जनवन। देखिए हमने पूछा कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। आपका इनिशियल और आपका फाइनल पोजीशन के बीच में कितना दूरी है, राइट? तो ये वाली दूरी हुई ना सीधा सीधा। ओहो, अब ये सीधा सीधा कितना दूरी है वो तो हमको निकालना ना होगा रे, वो तो निकाले ही नहीं समझे? चलिए एक बात और बताते हैं, एक बार और, ठीक है? इसको मिटा दे, अब लिख लेंगे, ये लिख लोगे, मिटा रहे हम। देखो हम जो बोले वो हम क्या बोलना चाह रहे हैं वो ये समझो। हम क्या बोले ना कि एक पोजीशन है ए, ठीक? एक पोजीशन है ए और दूसरा पोजीशन है यहाँ पर बी, ठीक? तुमको अगर इसके बीच का जो पूछे कि ए से बी जाने में कितना दूरी लगा, अरे यार जाने मन तो तुम अगर बोलेगी कि हम यूं गए, एन्ने से घूर के फिर एन्ने गए और फिर फाइनली यहाँ गए, तो तुमको पता चला कि 100 किलोमीटर था, तो 100 किलोमीटर है रे घोंची। तुम्हारा खुद का ये पैतरा था कि हम एन्ने ओन्ने पूरा लहराते हुए चलेंगे, ये तुम्हारा खुद का पैतरा था। ये तो पूछ रहा था कि सिंपल भाई दूरी बता दे कितना है, तो तुम सीधा सीधा जाती ना पहले। बोलो एक रास्ता है जो सीधा जा रहा है, ये है एग्जैक्ट दूरी, समझे? नहीं समझ में आ रहा बेबी? मान लो तुम अपने घर से ट्यूशन के लिए आ रही, ठीक? तो पहला उपाय ये है कि सीधा सीधा मेरा घर आ जा, I mean ट्यूशन आ जाओ। या तुम्हारा अगर अपना फुटानी है, नहीं हम कुकुर कॉलोनी होते हुए आएंगे, एकदम पूरा नया मोड़ घूरते हुए, सीटा भी घूरते हुए, बाद हम घुसेंगे। और फिर कोई पूछेगा कि अब बताओ ट्यूशन कितना दूर है, तो क्योंकि बड़ी दूर पड़ा हमको, तो तुम्हारा अपना ना फुटानी था ये सब, बाकी दूरी तो कम है, ये बात हम कर रहे हैं। तो गंगा जो है वो यहाँ से यहाँ गई, वो तो इसका खुद का फुटानी है। हम यहाँ से पहले चढ़ी जाएंगे, फिर डेमो टाउन, फिर हजारीबाग जाएंगे, ये तो तुम्हारा फुटानी हुआ ना। हम पूछे तुम्हारा घर से कितना दूरी है, तो तू सीधा जाना, सीधा चल जा। तुमसे ये वाला इमेजिन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि तुमने इस जगह तुमने देख लिया, ठीक तो गए हैं प्रेमनगर से हजारीबाग, चढ़ी तो जाएंगे, बिना चढ़ी गए हम हजारीबाग कैसे जाएंगे? रास्ता तो ठीक था, है ना? तुमने एक्चुअली समझ लिया, इसलिए तुम्हें प्रॉब्लम हुई, समझ गए? तो ये मानसिकता आपको फिजिक्स में नहीं लगानी है, समझ में आया अब कि नहीं? ये तुम्हारा खुद का फुटानी है कि तुम केने चल गए, तो तुम सबको जोड़ लोगे, कह रहे नहीं इतना दूरी है रे, इतना दूरी है, तो तुम कहोगे कि पॉइंट ए से पॉइंट बी का दूरी 100 किलोमीटर हमको पड़ा था, तो तुम्हारा परेशानी था उससे, तुम पैदरा मार ले उधर घूमते आ रही थी एकदम पूरा, तो है तुम सीधा जाओ, तुमको क्या जरूरी है कमर लचकाते इन्हें उन्हें जाना, होकर बाद उसके बाद जाना इधर, सीधा घर से निकलो, सीधा इधर आ, समझे? दोनों में फर्क समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? हाँ, तो अब ध्यान दीजिए, ये वाला डिस्टेंस, I mean ये वाली चीज जो आप यूं सुई ऐसे करते हुए आ रहे हो, समझे? तो आपको पड़ा 100 किलोमीटर, यह है क्या? ये चीज जो है ये वाला 28 किलोमीटर, समझ आ रहा है? यह है क्या? दिस इज द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ दैट यू हैव टेकन, लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ, लेंथ ऑफ द टोटल पाथ, एक्चुअली जो तुमने लिया था। दिस पर्टिकुलर थिंग इज नोन एज डिस्टेंस, इसी को हम कहते हैं डिस्टेंस। माने डिस्टेंस क्या है? तो डिस्टेंस इज एक्चुअली द लेंथ ऑफ द पाथ दैट यू हैव टेकन। डिस्टेंस इज एक्चुअली द लेंथ ऑफ द पाथ दैट यू हैव टेकन और यू वुड हैव टेकन। डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस लंबाई है, कोची का? तो रास्ता का, पाथ माने रास्ता। कौन सा रास्ता का? जो हम लेके आए हैं।
जिसमें हम चल के आए हैं। डिस्टेंस क्या हुआ? इट इज एक्चुअली द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ दैट यू हैव टेकन और दैट यू हैव कवर्ड। समझ आया? इसी को हम कहते हैं डिस्टेंस। क्या कहेंगे? डिस्टेंस। क्लियर है? और एक और आप यहां पर देखें कि भाई इतना पैतरा ना मार के हम सीधा एक करिया वाला रास्ता में आ जाते तो हमको छोटा पड़ता और सीधा सीधा होता। समझे? तो ये वाला जो पाथ है, ये वाला जो पाथ है, इसका जो डिस्टेंस है, इसका जो लेंथ है, इसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट। जो कि ये लाल वाला है, ये वाला, इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। समझ आया? डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? साफ तौर पे अगर बात करें तो डिस्टेंस क्या है? तो डिस्टेंस इज एक्चुअली द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ दैट यू हैव टेकन। आप वो रास्ता जो आप खुद तय करके आए हो, तो वो हो गया आपका डिस्टेंस। ठीक है? डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? तो डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट इज एक्चुअली द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो सबसे छोटी दूरी होगी उसी को कहते हैं हम डिस्प्लेसमेंट। जैसे यहां से यहां तक सबसे छोटा यही है, इससे और कोई छोटा नहीं हो सकता। बाबू ऐसा होता है कि 2 पॉइंट अगर दे देंगे ना, 2 पॉइंट दे देंगे और बोलेंगे इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताइए, तो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स इज नथिंग बट अ स्ट्रेट लाइन। एक सीधा लाइन ही सबसे छोटा डिस्टेंस होता है ना? तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में जो सबसे छोटा डिस्टेंस होता है उसी को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। आया समझ? आया समझ में? चलिए, तो बहुत अच्छा। कौन बताएगा मेरे को कि डिस्टेंस क्या है? एक्चुअली कवर्ड बाय अ पर्सन और अ बॉडी और एन ऑब्जेक्ट, कुछ भी। डिस्टेंस इज एक्चुअली द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ दैट यू हैव कवर्ड। ठीक? डिस्प्लेसमेंट क्या है? यस। जो छोटा रास्ता हो, जो स्ट्रेट लाइन हो, नहीं, जो छोटा रास्ता को ये दूरी तय करे। अरे छोटा रास्ता को दूरी तय करेगा। जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। एग्जैक्टली। इसको याद रखो ना, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में जो सबसे छोटा रास्ता होता है, सबसे छोटा जो रास्ता होगा उसी को हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। सिंपल है, समझा? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या हुआ? डिस्टेंस इज एक्चुअली द टोटल लेंथ या द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट और बॉडी। क्लियर? ट्राई करिए एक बार, ट्राई करिए एक बार। कर। यस सर बोलते छोड़ देते, चल कर। डिस्टेंस बताइए आराम से, डरो मत। सबसे पहला ये करो, डरो मत, सांस ले लो 4 बार लंबा लंबा, है ना? आराम से बताइए। कोई मारेगा उरेगा नहीं। मुझे मालूम है कि आप पहली बार पढ़ रहे हैं, ठीक है? अब ये सब पहले पढ़ चुके होंगे, बट इतने डेप्थ में आपको इतना पढ़ाया नहीं गया होगा, इसलिए मुझे मालूम है कि आप क्या करें, इसलिए मिस्टेक्स होने के चांसेस हैं, इसलिए लोड मत लो। गलत बोलेगी तो ऐसा नहीं है तुम्हारा मुंह कान थोड़ देंगे, ऐसा नहीं है। आराम से बोलो। डिस्टेंस जिसको बोलते हैं जो दूरी में तय करे, जो दूर से तय करे। जो दूर से तय करेगी। मैंने हजारीबाग जाना था कलकत्ता होते हुए, दूर से तय करेगी। चल डिस्प्लेसमेंट बता। डिस्प्लेसमेंट जिसको बोलते हैं इंटेंट ट्राई करेगी ना तो ही समझ में आएगा। हाँ, इंटेरियर पोजीशन और फाइनल पोजीशन को मिलकर उसको छोटा आपकी अंग्रेजी कमज़ोर है ना? है ना? अंग्रेजी कमज़ोर है ना? ये सर इसको इनिशियल पढ़ते हैं। इनिशियल बोले तो शुरुआती वाला,
शुरुआत वाला। हिंदी में बताओ, लोड मत लो, हिंदी में बताओ। मुझे मालूम चलना चाहिए कि आपको समझ में आया है, ठीक है। हम जो लिखना है वो तो हम लिखवा देंगे, समझ में आया है ये मालूम होना चाहिए मुझे। बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? जो सामने से दूरी तय करे। नहीं रे, ऐसा नहीं बोलना है। सामने से दूरी तय करे मैंने कहा, सामने से दूरी तय करे इसका क्या मतलब? ऐसा नहीं बोलना है। तो बोल रहे The distance is initial and final position को जो बताया। चलिए, बहुत अच्छा, ज़बरदस्त टाइप से अंग्रेज बन गई। हिंदी में बोल। शुरुआत और आखिरी का जो पोजीशन बताया। नहीं, आप लोग की पॉइंट्स पकड़ नहीं रहे The हैं। shortest distance between the initial position and the final position. हिंदी में बोल ताकि लोगों को समझ में आए। शुरुआती पोजीशन और जो अंतिम पोजीशन है उसके बीच में जो सबसे कम दूरी तय करने वाला रास्ता है उसी को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। एग्जैक्टली आप लोग की पॉइंट पकड़ नहीं रहे। प्रॉब्लम ये है, की पॉइंट पकड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स और इनफैक्ट केमिस्ट्री जो है आपका, फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों की पॉइंट्स का है। जानते हो जब तुमको एग्ज़ाम दोगे ना, तो एग्ज़ाम दोगे तो जो आंसर सीट होता है ना, वो लोग आंसर लेके नहीं बैठता है, ठीक है। एक लंबा सा पेपर दे देगा, इतना बड़का को ऐसा वाला, ठीक है, ऐसा वाला पेपर दे देगा और इसमें लिखा हुआ रहेगा कि ये बच्चा जो ये सवाल पूछे हैं उसमें पता करिए कि क्या इनिशियल पोजीशन लिखा है, फाइनल पोजीशन लिखा है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लिखा है। की पॉइंट बोलेगा वो लोग कि आप चेक करिए कि की पॉइंट बच्चा लिखा है कि नहीं। की पॉइंट अगर बच्चा लिखा है, ठीक है, की पॉइंट अगर बच्चा लिखा है तो उसको सारा की पॉइंट में टिक मार दीजिए और फिर उसका जो है ले लो, दे दो। अगर की पॉइंट बच्चा लिखा है तो फिर उसका जो है पूरा मार्क्स दे दो, कोई दिक्कत नहीं। आपको चेक थोड़ी करता, आपका ग्रामर थोड़ी चेक करता है सोशल, आई मीन आपका साइंस में। ग्रामर का चेक नहीं है, उसको मालूम है कि आप कितना पानी में हैं। वो केवल की पॉइंट्स चेक करेगा। और एक तो अंग्रेजी ख़राब है, ऊपर से आप की पॉइंट्स गड़बड़ कर दीजिएगा तो फिर क्या ही फ़ायदा होगा उसको, या आपको क्या फ़ायदा होगा? उसको तो काट देगा, मन नंबर तुमको काट देगा। तो इसको समझना इंपॉर्टेंट है। की पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। की पॉइंट, की पॉइंट समझते हो, मतलब मुख्य पॉइंट जो है वो बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए एक बार और ट्राई करते हैं, एक बार और ट्राई करें। हम बोल लेंगे, मतलब एक बार और ट्राई करें, तुम लोग चेक हो कि हम बोल पाते हैं कि नहीं, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे तुम लोग बोल पाती है कि नहीं, ठीक है। छोटा सा तो बातें है रे, कितना लोडे नहीं है इसमें, ठीक है। बोले एक बार, बोले। चलिए, डिस्टेंस क्या है? तो डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ दैट वन फॉलोज या दैट वन हैज़ कवर्ड। डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ दैट बॉडी और ऑब्जेक्ट हैज़ कवर्ड। ठीक ठीक। डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट इज एक्चुअली, डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। समझो, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। सिंपल। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में सबसे छोटी दूरी को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में सबसे छोटी दूरी को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। फाइन, क्लियर? आप बोल पाओगे? यस। डिस्टेंस बताइए। डिस्टेंस जिसको बोलते हैं जो दूरी में तय करे। दूरी से हम बोले तुम सांस ले लो आराम से, इतना अकबकाने की आवश्यकता नहीं है। डर लग रहा है? हाँ, तो डर नहीं लग रहा है? डर नहीं लग रहा? चलिए बोलिए। आज ही बोलना है। ठीक है, तू सांस ले पहले। हाँ, डिस्टेंस। Length of the actual path that is covered by a body or object. परफेक्ट। डिस्प्लेसमेंट। The shortest distance between initial and final position. परफेक्ट, सिंपल है। बहुत ज़्यादा मुश्किल बता दी है क्या? नो सर, नो सर। बोल फिर। Distance, the length of a body cover in
लेंथ ऑफ अ बॉडी कवर्ड इन, समझ रही है क्या बोल रही? हिंदी में बोल तू, पूरा डेफिनेशन का मदर सिस्टर कर देगी तो एग्जाम में लिखेगी, तो जो लिखना है वो हम बता देंगे, तो हिंदी में बता। द लेंथ ऑफ द बॉडी, बोल हिंदी में बोल। मुझे केवल ये बता दो कि तुमको समझ में आया है, बस, और कुछ नहीं। ये नहीं बोलना है, बोल के बताना, बोल। हमको कैसे समझ में आएगा कि तुमको समझ में आया है? लेंथ ऑफ द बॉडी बोल रही हो। डिस्टेंस जिसको बोलते हैं जो, देखो सबसे पहले तो हम तुम्हारे हिंदी सुधारना चाहेंगे, ठीक है? डिस्टेंस जिसको बोलते हैं वो नहीं है, डिस्टेंस उसको बोलते हैं जो, ऐसा बोलते हैं हम लोग। डिस्टेंस उसको बोलते हैं जो दूरी से तय करे, दूरी में तय करे। कपार फोड़ लेंगे हम, कहीं हम बता रहे हैं। ऐसा करेगी तो हम कपार फोड़ेंगे कहीं। डिस्प्लेसमेंट बोल। डिस्प्लेसमेंट इज, ठीक है बोल। डिस्प्लेसमेंट जिसको इनिशियल, इनिशियल और फाइनल पोजीशन को जो बीच में बोला जाता है उसको शॉर्ट है। अरे तो यहाँ कॉमेडी करने आएगा? चलिए हम लिखवा देंगे, आप याद कर लीजिएगा, ठीक है? आपको समझ में आया? मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन कि तुमको समझ में आया। आप एक बार ट्राई करिएगा बोलने का, ठीक है? कल हम तुमसे सबसे पहले पूछेंगे, ठीक? बाकी लोग लिख लीजिए इसको। चलिए, हो गया? फाइन। चलिए हम डिक्टेट कर दे रहे, लिख लीजिए। डिस्टेंस लिखो, डिस्टेंस, 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 इसका स्पेलिंग वगैरह एक बार एक नज़र मार लेगी, है ना? लिखते लिखते अपना एक नज़र मार लेना, तो कुछ उल्टा सीधा लिख लेगी। डिस्टेंस लिखिए। इट इज़ डिफाइंड एज, इट इज़ डिफाइंड एज, it is defined as, it is defined as the length of the actual path, it is defined as the length of the actual path, it is defined as the length of the actual path that is, एक काम क्या करो बाबू, तुम जो है ना इसके जो है वो राइट में बैठ, आई मीन लेफ्ट में बैठा करो, ठीक है? तुम इसके लेफ्ट में बैठा करो, तो लिखने के दौरान तुम्हारा चेक कर लेगी, ऐसे देखते देखते ही तो मुड़ना पड़ रहा है, ठीक है? कल से ध्यान देना, तुम उधर बैठे रहो। इट इज़ डिफाइंड एज द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय, कवर्ड बाय, कवर्ड बाय, कवर्ड बाय, covered by an object, covered by an object, covered by an object, covered by an object। क्लियर? अगला लिखिए, डिस्प्लेसमेंट, 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 डिस्प्लेसमेंट। इट इज डिफाइंड एज, it is defined as, it is defined as, it is defined as, it is defined as the shortest distance, it is defined as the shortest distance, it is defined as the shortest distance between, it is defined as the shortest distance between the initial and the final position,
between the initial and the final position of an object. Between the initial and the final position of an object. Displacement. It is defined as the shortest distance between the initial and the final position of an object. Of an object. Of an object. क्लियर है? क्लियर? फाइन? कोई दिक्कत? चलिए एक बार और फिर से ध्यान दें। यहाँ से हमने कहा पॉइंट ए और यहाँ पे पॉइंट बी। अगर आप यूँ जाते हैं तो ये है आपका डिस्प्लेसमेंट, राइट? और यदि आप यूँ करते हुए इससे करते हुए जाते हो तो ये है आपका डिस्टेंस। ठीक? क्लियर? ओके ग्रेट। अब एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, अब एक चीज़ जो है वो थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है? अगर आपको डिस्टेंस कवर करना है, समझो एकदम ध्यान से सुना, बहुत कॉन्सेप्चुअल बात बता रहे हैं। अगर आपको डिस्टेंस कवर करना है, अगर आपको डिस्टेंस कवर करना है तो यू डू नॉट नीड एनीथिंग एल्स। बस यहाँ से घर से निकलो, किधरों बस निकल लो, दैट विल बी काउंटेड एज डिस्टेंस। लेकिन अगर हम यूं कहें कि आपको डिस्प्लेसमेंट कवर करना है, समझो, अगर हम यूं बोल दें कि डिस्प्लेसमेंट कवर करना है तो यू विल हैव टू बी इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। आप यूं ही कहीं से भी निकल के यूं निकलने लगिएगा और आप सोचिएगा कि हम डिस्प्लेसमेंट कवर कर लेंगे ना, सवाल ही नहीं। आप सोच के देखिए कि डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको इसी लाइन पर ही चलना पड़ेगा और दूसरा कोई लाइन नहीं है जो डिस्प्लेसमेंट बना सकता है। बोलो है क्या? और कोई लाइन है? नहीं, और कोई लाइन नहीं। बाकी इस लाइन को छोड़ करके, इस रास्ते को छोड़ के बाकी जितने भी रास्ते आएंगे वो सारे के सारे डिस्टेंस में कवर किए जाएंगे, उसकी गिनती डिस्टेंस में होगी। डिस्प्लेसमेंट में गिनती लायक केवल एक गो लाइन है, एक गो रास्ता है, और वो है ये वाला स्ट्रेट वाला। और अगर यदि कोई पूछे कि बताइए डिस्प्लेसमेंट मुझे कवर करना है तो हमको क्या करना होगा, तो तुमको बोलना होगा कि ऐसा करिए कि आप जो है घर से निकलिए और घर से निकल करके दाएं वाला जो रास्ता होगा ना उसी में सीधा चल जाइएगा। बोलो ये चीज़ ऐड किए कि नहीं? नहीं समझे? चलो एक चीज़ और बताते हैं। जैसे मान लो अगर हम यूँ पूछे कि यहाँ से परेज कितना दूर है, तो लेट अस से आप बोलिएगा 5 किलोमीटर, सपोज 5 किलोमीटर दूर है, तो 5 किलोमीटर हम चल लेंगे तो परेज पहुँच जाएंगे? नहीं। क्या कमी रह गई इसमें? डायरेक्शन की कमी रह गई। हम इसमें बताए ही नहीं कि 5 किलोमीटर किधर जाना है। तुम तो घर से निकल के बस बोले अच्छा सर 5 किलोमीटर बोले थे, तो घूर के 5 किलोमीटर आ जाएगी अपना चौक चौराहा में, तो परेज पहुंच जाएगी? नहीं। आई हैव टू बी स्पेसिफिक कि आपको किधर जाना है 5 किलोमीटर। बोलिए सही बात है कि नहीं? आई विल हैव टू ऐड अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। समझे कि नहीं? बुझा रहा है? तो एक वो चीज़ है कि कितना चलना है, इसको हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड, कितना चलना है। जैसे अगर हम ये बोलते कि ये वाला जो है ये आपको 10 किलोमीटर आपको सीधा निकल लीजिए दाईं तरफ, तो इसमें क्या है, इस वाले में क्या है कि आपके पास मैग्नीट्यूड है प्लस आपको यहाँ पे एक डायरेक्शन भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, बिकॉज मैग्नीट्यूड अगर है डायरेक्शन नहीं है तो फिर कहने जाएगा किधरों से निकल सकता है। लेकिन आप केवल ये वाला की अगर बात करो, ये वाला यूं करने वाला, तो इसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है। बोलिए है कि नहीं? बिकॉज इसका कोई डायरेक्शन नहीं है, बस तुमको बोल दिया तुम किधरों से निकल लो। बुझ पा रहे हो हम क्या बोल रहे हैं कि नहीं? बुझा रहा है? कुल मिला के अगर हम और अच्छे से बात करें तो ये लाइन है क्या? ये है डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे लिखते हैं ये है डिस्प्लेसमेंट। बोलो सही बात है कि नहीं? और ये वाला लाइन क्या है? ये है मेरा डिस्टेंस, ये है भाई डिस्टेंस। ठीक, कुल मिला के क्या हम इसको ऐसा बोल दें कि डिस्प्लेसमेंट एक ऐसा क्वांटिटी है
डिस्प्लेसमेंट एक ऐसा क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। लेकिन डिस्टेंस में केवल मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। समझ पा रहे हो कि नहीं? जरा सा भी अगर प्रॉब्लम है तो आप बोलिए। कोई दिक्कत है यहाँ पे? फिर से बोलते हैं। देखो, हमने कहा कि ये लाइन क्या है? डिस्प्लेसमेंट। और ये लाइन जो है, ये लाइन में मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। बिकॉज डिस्प्लेसमेंट कवर करने के लिए आपको बिना डायरेक्शन के तुम किधर निकलोगी? तुमको बोलेंगे, तुम पूछी ना कि सर ए से बी मुझे जाना है, सबसे छोटा वाला रास्ता किधर से पड़ेगा? या सिंपली ऐसे बोलो, सर मुझे ए से बी में जाना है, मुझे सबसे छोटा वाला रास्ता बताइए। तो हम बोले ठीक है, सबसे छोटा वाला रास्ता तुमको पड़ेगा 10 किलोमीटर वाला। तो तुम निकल लेगी? निकल लेगी? हैं? बताना होगा ना हमको कि किस डायरेक्शन से जाएगी कि 10 किलोमीटर वाला रास्ता तुमको सबसे छोटा पड़ेगा। समझी कि नहीं? और दो पॉइंट के बीच में सबसे छोटे वाले रास्ते को क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। तो इसका मतलब यह है कि ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट है, इसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। बोलो, मैग्नीट्यूड बोले तो कितना है, अमाउंट, और डायरेक्शन बोले तो रास्ता, क्या बोलते हैं इसको? दिशा, है ना? डायरेक्शन, दिशा। लिटिल स्लो इन हिंदी, यू नो। हिंदी हमारी थोड़ी सी कमज़ोर है, समझे? हाँ। तो डिस्प्लेसमेंट के पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, जबकि डिस्टेंस जो है इसके पास केवल मैग्नीट्यूड है। कुल मिला के हम ये बोलना चाहते हैं कि देयर आर सम फिजिकल क्वांटिटीज़। डिस्प्लेसमेंट क्या है? फिजिकल क्वांटिटी ही तो है। डिस्टेंस क्या है? फिजिकल क्वांटिटी ही तो है। क्यों? इसको तौल नाप ऊप नहीं रहे क्या? नाप रहे हैं ना, तो फिजिकल क्वांटिटी नहीं हुआ? हुआ ना। ओके, इसका मतलब ये है कि देयर आर सम फिजिकल क्वांटिटीज़। अब फंडामेंटल है कि नहीं ये नहीं बात कर रहे हम, केवल फिजिकल क्वांटिटी हम बोल रहे हैं। तो कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ ऐसे होती हैं जिनमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हैं, और कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ ऐसी हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है। बोलो, सही बात हो रहा है कि नहीं? हो रहा है कि नहीं? देयर आर सम फिजिकल क्वांटिटीज़ which are having both magnitude as well as direction, but there are some physical quantities having only magnitude, no direction. कुछ फिजिकल, फिर से बोल रहे हैं, कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ ऐसी हैं जिनमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हैं, और कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ ऐसी हैं जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। बोल पाओगे इतना सा? नहीं रे। अभी हम जो बोले वो बोलो, बस मेरे स्टेटमेंट को रिपीट करो। डिस्प्लेसमेंट जिसको उसको बोलते हैं जो मैग्नीट्यूड भी रहता है, डायरेक्शन भी रहता है। नहीं, ये नहीं बोलना है। हम बोले कि कुछ फिजिकल, तो छोड़ दो, कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ ऐसी होती हैं जिनमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, और कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ ऐसी होती हैं जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता। ये बोलना है। हिंदी तो बोल रहे हैं, बोलेगी? बोल। कुछ फिजिकल क्वांटिटी जिसमें रहती है डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड में रहती है, और डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। बाबू, ये वीडियो जो है यूट्यूब पे अपलोड होगा, कोई जान पाया ना कि तू कौन है? आज नहीं होगा लेकिन हो जाएगा कभी। पूछेगा तेरा एड्रेस मेरे को, सब कमेंट करके। हम पिन कोड के साथ बता देंगे, बता दे रहे हम। इसको थोड़ा सा समझाओ तो। आई गेस कि थोड़ी डरी हुई है। आप बताएं। कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसे हैं जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हैं, और कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसे हैं जिसमें बस मैग्नीट्यूड है, उसमें डायरेक्शन नहीं है। बस हिंदी ही तो बोलना है। कहाँ है तेरा नानी घर? बड़का गाँव, बड़गांव। तेरा घर होते रे? मौसी घर तेरा? हाँ, देखिए कैसे पता हमको। दादी घर कहाँ तेरा? कहाँ? बीजा। ये कहाँ है? अरे हजारीबाग तरफ या रामगढ़ तरफ। हजारीबाग तरफ? हजारीबाग झारखंड में ही है ना?
झारखंड में ही है। चल तू बोल रहे। कुछ फिजिकल क्वांटिटी वो होता है जिसमें नहीं, कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी होती हैं, वो होता है नहीं। कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों रहता है, और कुछ ऐसी होती है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। परफेक्ट, क्लियर है। तू भी बोल रहे, तो बोले कि हमसे भेदभाव करते हुए बोल। क्वांटिटी ऐसे होते हैं जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसे होते हैं जिसमें मैग्नीट्यूड रहता है, डायरेक्शन नहीं रहता है। ओके, वो फिजिकल क्वांटिटीज ध्यान दें, वो फिजिकल क्वांटिटीज एक बार फिर से हम यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ पर देखो, वो फिजिकल क्वांटिटीज जिनमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, और कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज जिनमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा, ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज को हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज या वेक्टर्स। क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटीज या वेक्टर कह लीजिए, वेक्टर क्वांटिटी आप बोल लो, जो कहने का मन है तुम बोल सकते हो, वेक्टर। ठीक, और ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। समझ में आ रहा है? ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज जो सिर्फ मैग्नीट्यूड रखता है, डायरेक्शन नहीं रखता, ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज को हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज, या सिंपली स्केलर। सिंपल है? समझ गए? एक बार फिर से, ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज, देखो ध्यान से, ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज जिनमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा, ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज को वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। और ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगा, ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज को स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। समझ गए? बोल लोगे? ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फिजिकल क्वांटिटीज दोनों होंगे उसको हैं? ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो वैसे को वेक्टर क्वांटिटीज बोलेंगे। और ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज जिसमें मैग्नीट्यूड सिर्फ हो उसे स्केलर क्वांटिटीज। डायरेक्शन नहीं हो। ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होंगे उसको वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। और ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड हो उसको हम स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे। जी, कुछ इस प्रकार से भी आप बोल सकते हो, अगर पुराना वाला स्टेटमेंट याद रहे तो, जैसे कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिनमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, वैसे फिजिकल क्वांटिटीज को वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। और कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगा, वैसे फिजिकल क्वांटिटीज को स्केलर क्वांटिटीज बोलेंगे। अंग्रेजी में बात करें तो देखिए, द फिजिकल क्वांटिटीज, those physical quantities which are having magnitude as well as direction both, such physical quantities are known as vector quantities. And those physical quantities having only magnitude and no direction, such physical quantities are known as scalar quantities. एग्जाम्पल पूछोगे तो आपका ये वेक्टर क्वांटिटी का अभी प्रेजेंटली आप एग्जाम्पल देखें डिस्प्लेसमेंट, और स्केलर क्वांटिटी का आप देखें डिस्टेंस। समझ गए? साफ है? क्लियर? बोल पाएगी? बोल लेगी? चलिए बोलिए।